हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। भोला भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहो क्या समाचार है? भोला भैया समाचार ठीक है, कोई प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। बाबूजी का प्रचार ठीक से हो रहा है ना? हाँ भैया, प्रचार बहुत अच्छा हो रहा है। प्रचार ढंग से, मैं तो कहता हूं हर एक घर में जाकर लोगों को समझाओ कि भाइयों और बहनों, माताओं, पिता तुल्य बुजुर्ग, क्यों नहीं? आप लोग 4 पंचवर्षीय मंत्री त्रिलोकीनाथ को आजमा चुके हैं जी भैया, और देख चुके हैं कि उन्होंने तुम्हारा कीमती वोट लेकर तुम्हारे लिए क्या किया। ना तो कहीं नल की व्यवस्था की और ना खड़ंजे की व्यवस्था की। जिस गांव और जिस गली में देखो, गलिहारे में कहीं गड्ढा है तो कहीं पानी भरा हुआ है। क्यों नहीं भैया? लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। कोई दूसरे गांव से जाकर पानी ले आते हैं कुएं से, तो कोई तालाब का ही पानी पीता है। इसलिए अगर आप लोग दीनानाथ मास्टर जी को अपना कीमती वोट देकर उन्हें जिताएंगे, क्यों नहीं? तो वो आपके लिए, आपकी व्यवस्था के लिए गांव-गांव में खड़ंजा होगा, बिजली होगी, क्यों नहीं भैया? और हर घर में खुशहाली आएगी। जी भैया। अब चलो, हमें प्रचार करते करते थकान भी लग गई है। जी भैया। अब चलकर बाबूजी से मिलना चाहिए। क्यों नहीं भैया? और उनसे पूछना चाहिए कि क्या समाचार है। चलो चलिए चलते। आओ चलो। मेरा बेटा भोला अभी प्रचार करके वापस नहीं आया। मैं इंतजार करूंगा कि मेरा बेटा आए, हमें खुशखबरी सुनाए जनता का रुख किधर बढ़ रहा है। मैं देख रहा हूं कि मेरे बाबूजी का मुखमंडल उदास दिखाई दे रहा है। अब मैं पूछता हूं कि इनकी उदासी का कारण क्या है। और पिता चरण में आपके लाल झुकाए, चरण में आपके लाल झुकाए तो पिता चरण में आपका लाल झुकाए शीश, और मुझे यही आशीष दो बापू, खुश रखे। बाबूजी, आप उदास दिखाई दे रहे हैं। बेटा भोला उदासी का कारण जानना चाहता है, लेकिन बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं
कुछ रहा फूलो फलो मेरे दिल। खुश रहो फूलो फलो मेरे दिल के चैन। तुमको देखने के लिए तरसत दोनों में। देखने के लिए तरसत दोनों में। बेटा भोला, लेकिन मैं आपसे कुछ और जानकारी करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो मेरे लाडले? आदेश है, कहो। और पिताजी बताओ तुम्हें गम है कैसा? पिताजी बताओ। पिताजी बताओ तुम्हें गम है कैसा? पिताजी बताओ तुम्हें गम है कैसा? तुम्हें देख कर दिल दुखी है। मुझे अपने गम की कहानी बताओ। मुझे अपने गम की कहानी बताओ। नहीं बाबूजी दिल में कुछ भी छुपाओ। आपके दिल में कौन सा राज छुपा है और क्यों चिंतित दिखाई दे रहे हैं? अपने बेटा भोला को समझाकर बताइए। बेटा भोला, मैं सपना देख रहा हूँ मंत्री बनने के लिए, लेकिन मेरे लाडले कुछ कहना चाहता हूँ। यही आरज़ू है ये बेटा हम। यही आरज़ू है ये बेटा हमारी। जीतू इलेक्शन बनी है तैयारी। बेटा भोला, सपना देख रहा हूं, जनता का रुख देख रहा हूं। ये जनता ऐसी होती है कि लोटा की तरह लुढ़क जाती है, इसलिए विश्वास मुझे कम पड़ रहा है। क्यों बाबूजी? कि मैं सांप के मुख में उंगली डाला है बेटा। अगर मैं हार गया इलेक्शन तो दुश्मनी बहुत लंबी हो जाएगी, हमें चैन से जीने नहीं देगा वो। बाबूजी। हाँ बेटा। अगर अखाड़े में दो पहलवान कुश्ती करने के लिए उतरते हैं तो उसमें से एक ही जीतता है। ठीक है बेटा। लेकिन बाबूजी आप चिंतित ना हो और चिंता मंथन अपने दिल दिमाग से त्याग दें, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आप ही के प्रचार में गया था और प्रचार करके वापस आ रहा हूं। मैं जिन गांवों में गया लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया क्या?
कि भाई भोला, हमने मंत्री त्रिलोकीनाथ को देख लिया है, अब रही बारी तुम्हारे बाबूजी की, तो वो एक गरीब इंसान है, मास्टर हैं। हम लोग अपना कीमती और बहुमूल्य वोट आपके बाबूजी को देंगे, लेकिन अपने बाबूजी को समझाइएगा कि किसी के कहने में, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, और ऐसा कहीं ना हो कि वो बिक जाएं। मैंने उनको विश्वास दिलाया कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हमारे बाबूजी जीतकर चुनाव आपके साथ गद्दारी नहीं करेंगे, जनता लेकिन के बोला साथ न्याय करेंगे। ठहर बेटा ठहर, जिसकी याद करता था वो देख सामने मंत्री जी की गाड़ी आ रही है अपने दरवाजे के पास। क्या कारण क्या है? हाँ बाबूजी, कि मंत्री जी हमारे दौर पर पधारे हैं। आप ठीक कह रहे हैं। आज तक नेताजी की गाड़ी हमारे दरवाजे चलकर नहीं आई, और देखते हैं कि किस काम से आ रहे हैं और वो क्या कहते हैं। आने दीजिए बाबूजी। यही तो सोच रहा हूँ बेटा, कारण क्या है? हमारे द्वार पर पधारे हैं। नमस्ते नमस्ते। ये कैसे आगमन हुआ आपका? राम राम। जय राम, जय राम। आपका बेटा है मंत्री जी? आपका बेटा है? नमस्ते मास्टर। नमस्ते नमस्ते। क्या सेवा करूं? बस नमस्ते नमस्ते। मास्टर दीनानाथ जी, बोलो, क्या कहना चाहते हो? हम तो अरे बहुत... इतनी सेवा काफी है। अरे खैराती लाल, अरे जरा स्वागत करो, मंत्री जी अपने दरवाजे पे पधारे हैं। पहले सुनिए तो क्या। हाँ सुन रहा हूँ बेटा, अपने दरवाजे पे बड़े आदमी आए हैं। तो मास्टर साहब जरा ध्यान देकर सुनो। मास्टर साहब जरा ध्यान देकर सुनो। एक सौगात ले करके आया हूँ मैं, आपकी बेटी सीता अर्चयानी जो है उसका लेकर के रिश्ता तो आया। प्रीत होती अरे बराबर की है, बूप में छोटे से हम जमींदार हैं, कैसे साबंद हो आप कायो मेरा, खुद समझ सोच लो, खुदो समझदार हो। छोटा बड़ा ना कोई रिश्ते में होता, अरे छोटा बड़ा ना कोई, एक उपाय कीजिए समझ लीजिए। मेरे बेटे के संग बेटी है आपकी, ब्याह है मास्टर तुम रचा दी। भोला। हाँ बाबूजी। सीता का हाथ मांगने आए हैं क्या? हाँ बेटा बोल। अरे तू बड़ी औलाद है, बोल बेटा, तू समझदार है। चाचा जी, क्या आप मेरे घर पधारे हैं तो मेरी बहन सीता का हाथ मांगने के लिए? बेटा भोला, आया तो मैं इसी वास्ते हूं
अगर तुम्हारी बहन की शादी मेरे बेटे के संग हो जाए तो दोनों परिवार सकुशल हो जाए। पापा मैं चीता के साथ शादी नहीं करूंगा, चीता खा जाएगा। अरे चीता नहीं, लड़की का नाम सीता है, समझे? मंत्री साहब, ये समय शादी ब्याह करने का और बात यहाँ आके अटक जाती कि इलेक्शन का माहौल चल रहा है, शादी ब्याह की बात करना उचित नहीं है। इसलिए आप लोग जाइए, हम इलेक्शन बाद आपसे बात करेंगे। अभी बेटा भोला, सोच तो मैं भी यही रहा था, मैं भी जानता हूं 5 दिन बाद इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, बात इलेक्शन की अपनी जगह रही बात शादी ब्याह की तो 2 दिन पहले भी हो सकते हैं। बेचो रानी, बेटा भोला को समझाओ। बेटा भोला, कहा आंटी? तुम अपनी बहन की शादी कहीं ना कहीं तो करोगे ही। हाँ वो तो है। तो क्यों ना मेरे बेटे बंटाधर के संग अपनी बहन की शादी कर दो। अरे तुम्हारी बहन यहाँ हमारे घर में रहेगी, जहाँ वो राज करेगी, किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगी। इकलौता बेटा है मेरा। और हाँ, तुम कितने पढ़े लिखे हो? मैं बीए कर चुका हूँ। बीए पढ़ा हूँ, बीए पढ़े हो ना? अभी तुम्हारी कोई नौकरी तो लगी नहीं होगी। नौकरी कहाँ मिलती है आंटी, मैं बेकार हूँ बीए पढ़कर। अगर तुम हमसे संबंध रखोगे, यानी अपनी बहन की शादी मेरे बेटे के संग कर दोगे, तो अभी मैं चाहूँ तो फैजाबाद में एक पोस्ट खाली है, तुम्हारी नौकरी वहाँ पर लगवा सकती हूँ। ऐसी बात है? ठीक है, मैं पहले अपने बाबूजी की राय जानना उचित समझ। ठीक है, राय सलाह कर लो बेटा। अरे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हारे पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं मेरे पति के खिलाफ, तो ऐसी बात नहीं है। आप उसको कह दीजिए कि चुनाव लड़ें, अरे जीते ये या जीते मेरे पति, शादी हो जाएगी तो दोनों की तो एक ही बात होगी ना। ठीक है, हम दोनों का आपस में मेल जोल बना रहेगा, परिवार की तरह रहेंगे। बाबूजी बेटा देखो, आप जानते हैं कि कितनी मेहनत करके हमें पढ़ाए, लेकिन बीए पढ़कर भी मैं बेकार हूँ, किसी काम का नहीं हूँ। और आंटी कह रही हैं कि अगर हमसे ताल्लुक़ रखोगे तो तुम्हारी बहन हमारे घर में तो राज करेगी ही, साथ साथ फैजाबाद में एक पोस्ट खाली है, एक जगह खाली है नौकरी की, मैं तुम्हारी नौकरी वहाँ लगवा सकती हूँ। बाबूजी, मेरी जिंदगी का सवाल है, क्या सोचते हैं आप? बेटा तुम्हारा इरादा क्या है? मैं सोचता हूँ कि हम लोग सोच कुछ और रहे थे, लेकिन ये लोग तो बड़े नेकी इंसान हैं। क्यों ना हम अपनी बहन सीता का ब्याह इनके बेटा बंटाधार के साथ कर दें। ठीक है बेटा, अगर तुम कहते हो तो ये रिश्ता हमें मंजूर है। ठीक है बाबूजी, फिर यहाँ ठहरने से क्या फायदा है? हम इन्हें आराम कक्ष में ले चलते हैं, वहीं बैठकर खूब बातें करेंगे। हाँ हाँ, चाय नाश्ता बैठने का इंतजाम जरूर है। नहीं नहीं, अब हम लोग बैठेंगे नहीं, ठीक है? आंटी बुरा मत मानिए, बात बात में काफी समय बीत गया। आप लोगों को हमने ना चाय के लिए पूछा और ना पानी के लिए पूछा। आप लोग क्या सोचेंगे अपने दिल में? देखो बेटा, मुझे यही खुशी है कि तुम लोग हमारे बेटे का रिश्ता मान लिए, यही हमारे लिए ठीक है। ऐसा करिए तो दिन तारीख की बात हो जाए, बहुत ही अच्छा होगा। माँ मैं रिक्शा से नहीं चलूंगा। तो मलकिन बताइए, लेकिन एक बात तो मैं ये देख रहा हूँ, आपके लाडले का
ये बचपना नहीं गया अभी। मास्टर दीनानाथ जी, हाँ, बोलो। कितना मेरा इकलौता बेटा इनके लाड प्यार में बिगड़ गया है। बहुत दुलारा है। इनके लाड प्यार में इतना ज्यादा पल गया है ये, किसका बचपना आज तक जा ही नहीं रहा है। ठीक है ठीक है, अच्छा सुधर जाएगा। तो मास्टर साहब, लेकिन ऐसे कैसे चले जाओगे भाई? क्यों? अरे नाश्ता पानी कर लो, चाय पी लो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। स्वामी जी, लेकिन तारीख शादी की रखवा लीजिए तब चलिए। सुनिए, पापा चाय पी लीजिए। चाय चाय बेटा देखो, चाय की कोई जरूरत नहीं है। 13 तारीख 13 तारीख 13 तारीख दिन बुधवार, यानी कल नहीं परसों 13 तारीख है। ठीक है। 15 तारीख को इलेक्शन है। हम चाहते हैं कि 2 दिन पहले शादी हो जाए। हाँ, बच्चों की शादी हो जाए। हाँ? ठीक कहते हो। ठीक है ना? पापा मम्मी की शादी हो जाएगी। अच्छा, तो हम लोगों को आप इजाजत दीजिए, क्योंकि बहुत काम बाकी है और बहुत सी। हाँ, तैयारी भी करना है। लेकिन मैं कैसे कहूँ कि जाओ भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। मास्टर साहब चल रहे हैं, आप किसी बात की चिंता मत करना। आपकी बेटी ऐसे आराम से रहेगी। भोला बेटा, मेरी बात सुनो। कहो चाचा जी। बेटा, तुम्हारी बहन की शादी हमारे मंत्री साहब के घर हो जाएगी। मास्टर साहब, आपकी बेटी और भोला की बहन बहुत सुख शांति से रहेगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और रही बात तुम्हारी नौकरी की, हमारी नेताएं जो हैं उनकी पहुंच दिल्ली तक है। आपकी नौकरी एक पैसा भी नहीं लगेगा, आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। ठीक है चाचा जी, ये मेरा वादा है। ठीक अच्छा है। भोला बेटा, हम चलते हैं। बाबूजी, अब चलकर एक ही दिन बाकी रह गया है। शादी की तैयारी करो। हाँ, परसों बारात आनी है। चलिए चलो, आओ मेरे साथ। क्या बताई भैया? हरे कलिया दयु चढ़ा खूब तेज, हमा मेहरुआ नहीं हरे वहाँ है। फोन करे तो फोनवा में का कहा दिव्या? हमारी मैडम जी कह रही हैं, अरे उड़ेला बदरा हो, उड़ेला बदरा हमरे नैहरे की ओरिया।